क्योंकि इतना बढ़िया नृत्य दिखाया है तो थोड़ा सोना चाहता हूं। बस थोड़ा सा सोने के बाद फिर देखते हैं क्या होगा। मुझको नींद आ रही है, पर्दा न लगाओ। मोरी भैंस रमा रही है, अम्मा पानी पिला रही है, भैंस लाद दिखा रही है। और देखिए, लीजिए अब आप लोग, चूंकि समय सूचक यंत्र साथ नहीं दे रहा, लीला बहुत बड़ी है, धनुष की लीला है। अब आप लोग वीर रस की ओर अपना ध्यान देंगे। सुंदर रावण बाणासुर संवाद का अभिनय मंच के माध्यम से उत्कृष्ट विद्वान कलाकारों के द्वारा आप देखेंगे, सुनेंगे। आइए महाराज रावण जी की प्रस्तुति और सुंदर संवाद, महाराज रावण और बाणासुर जी का संवाद। स्यो नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में है ये शिवाला। पर्दा खोल दीजिए, चलो खोलो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। इष्ट देवताभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः। जय रुद्र शंभो शंकर महेश, शिव विश्वनाथ जय गंगाधर, शोली नटराज प्रभु पशुपति, श्री चंद्रमौलिक श्री भूतेश्वर, बम 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 भोला जय, त्रिशूल पाणी जय हर हर, आषाढ़ खलील गौरी शीस, वृकेतु पिनाक पतंग धर, खग हिलापति कामरी, अग्र केतु जय डमरुधर, आस्तोष त्रिलोचन, धोर जटिल, अगहर कृपाल यरुशारंग पर जय जय करुणाकर शंकर, नीलकंठ मृत्युंजय शशधर, पार्वती पन्नगधर जय शिवहर। ये क्या निशा यामिनी के गहन अंधकार में पीयूषा की भुजवल्लवी से। और देखिए, हमारा अपनी समाज से अनुरोध है, चूंकि धनुष यज्ञ है, अब ये संवाद का विषय है और ऐसा नहीं कि आप लोग जानकार नहीं हैं, कलाकारों का गांव है और बड़े बड़े सुधी और गुणी लोग हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए। बहुत अच्छे कलाकार जिन्हें आप लोग महाराज रावण के रूप में देख रहे हैं, पहली बार आपके गांव में पधारे हुए हैं, तो अगर आपका देखिए सहयोग मिला तो कलाकार को भी मंचन करने में आनंद आएगा। अभी महाराज जनक जी का विलाप होगा, धनुष खंडन होगा, परशुराम जी लक्ष्मण जी, और आज रात्रि में भी लीला है। अभी एक दिन की लीला और बचेगी धनुष यज्ञ के बाद, तो रात्रि में सभी लोग पधारेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार अपने जनपद जालौन से
कुछ कलाकार कानपुर से, कुछ बांदा से भी आ रहे हैं। तो आज विशेष लीला होगी, अंतिम दिन की लीला आज होगी, जिसमें सुंदर केवट संवाद, सीताहरण की लीलाएं देखेंगे। आप सभी से अनुरोध है, सभी लोग बैठें और बैठ करके सुंदर संवाद का आनंद लें। धन्यवाद। पीयूषा की भजवल्लवी से भगवान शंकर के स्वरूप का रसशोधन कर रहा था, दर्शन कर रहा था। सहसा कण कोहरा में वर्षों का दांत मानो दसों दिशाएं कंपायमान होने लगी है। कोई ऐसा कह रहा है लंका में किसी अनिष्ट का प्रवेश होने वाला है, किंतु नहीं। जिस लंका की रक्षा स्वयं भगवान शंकर त्रिशूल लेके रक्षा करते हो, जिस लंका में आमस्या को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता हो, उस लंका में निष्क प्रवेश नहीं हो सकता है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? दशकंधर सावधान, तेरे लक्ष्य की पूर्ति होने वाली है। मेरे लक्ष्य की पूर्ति करने वाला कौन? अरे साथ कौन की चौड़ा जगा रहा है? ये शब्द कौन सुना रहा है? ये कौन कह रहा है? दशकंधर सावधान, ये चलती 49 पवन के झोंके जो साए 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 कर रही हैं, जो अग्नि को बढ़ाती है, पल भर में बुझाती है जलते हुए दीपक को, ये घनघोर कौन सुना रहा है? ये रावण की शान ज्ञान कौन फिर से क्रोध की ज्वाला जला रहा है? ये कौन कह रहा? दशकंधर सावधान, आज समय की मांग कर रही भोले ने तीसरा खोलो, मौन हुए हो कुछ तो बोलो। आज समय की मांग कर रही है भोले ने तीसरा खोलो, वह नेत्र तीसरा खोलो। वह वशिष्ठ कितने निष्ठ सर दशरथ के घर बोल रहा है, प्रलय काल आ गया है, प्रलय काल आ गया है। त्र्यंबक तुम त्रिशूल को कर में ले लो, आज समय की मांग कर रही है। भोले नेत्र तीसरा खोलो, भोले नेत्र तीसरा खोलो। ये पृथ्वी के धड़कोने से, ये पृथ्वी के धड़कोने से सुलग उठी है चिंगारी। ये बर्फीले पर्वत, ये बर्फीले पर्वत चलते जाते आग गलती नदियां सारी। तांडव नद करो शिव शंकर, फिर से काल दंड को कर में ले लो, आज समय की मांग कर रही। भोले नेत्र तीसरा खोलो, भोले नेत्र तीसरा खोलो। ये शत्रुमुंड की मालाएं और चंडी को पहनानी है। अरे धरती के कोरे पकड़ की हो गया कृतनाथ, ऐसा खेल वाला खेलो। ये आज समय की मांग कर रही है। भोले नेत्र तीसरा खोलो, भोले नेत्र तीसरा खोलो। ये किसकी वस्ती रणभैरी है? ये किसकी वस्ती रणभैरी है? जो शांत शांत महासागर में हिंसा मंथन कर रहा है, उस शंकर धारी के रहते कौन गरज का पान कर रहा है? सोता सिर जगाने वाले युद्ध, युद्ध निमंत्रण जा देने वाले, ये कौन सचेत कर रहा है? किस वाघन ने लाल जला है जो रावण को ललकार रहा है, फिर से युद्ध खड़ा मांग रहा है? किस मैया ने छैया जन्मा है जो हर रावण को ललकारा है? ये शब्द कौन सुना रहा है? क्या कह रही है मां काली? सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ रौलसाली। क्या रक्त पिपासित रणचंडी का रस से खप्पर हो गया है खाली, या उसकी हृदय की या मुंडों की माला है खाली, जो आज कह रही है रक्त पिला दो रावण रौलसाली, रक्त पिला दो रौलसाली। कह रही क्या मां काली? क्या आज कह रही हो मां काली? नहीं बोलोगे महाकालेश्वर, मैं स्वयं ज्ञात करूंगा इसका कारण क्या है। ओम नमः शिवाय। बस विदित हो गया। रक्षा संस्कृति के हेतु जो मुहिम रची गई है, एक तरफ दृष्टि अदृष्टि गोचर होकर के महात्मा सीरत ध्वज के द्वारा प्यारे धनुष के खंडन की घोषणा कर दी गई है, और आप है कि मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हैं। बस याद आया मुझे, आयुध समर्पित करते समय उसकी सुरक्षा का कार्यभार मेरे कंधों पर डाला है। अरे जनक किया है पर किसके बूते? ये सारी मिटा दूंगा। अगर टूटा मिलाज को तो
ये धन घोषित कर दूंगा, उथल मचा दूंगा। असिक ठहर जा, असिक आ रहा हूं। लंका के चतुर्पुर से कोई नहीं। और आप हैं भैया पुष्पेंद्र यादव और मंजे यादव, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और बंगाली डॉक्टर साहब 51 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज लंकेश जी के लिए प्रदत्त हैं। धन्यवाद। क्यों नहीं, मेरा पुष्प विमान मैथिल प्रांत में प्रस्थान किया जाए। अब शीघ्र कोई लंका में किसी प्रकार का आतंकवाद न पनपने पाए। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, बम बम विश्वनाथ। आइए महाराज बाणासुर जी की प्रस्तुति भी आप लोग देखें। माथे पे चंदा सोहे हो, माथे पे चंदा सोहे, गले नाग काले, डमरू वाले ओ डमरू वाले, डमरू वाले ओ डमरू वाले। जय जय भोला भंडारी, तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोला भंडारी, तेरी लीला है न्यारी। माथे पे चंदा सोहे हो, माथे पे चंदा सोहे, गले नाग काले, डमरू वाले ओ डमरू वाले, डमरू वाले ओ डमरू वाले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। नमामि सभी साम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्विकार निर्कार निरीहम चिदाकाश महाकाश वासो भजे हम। ये क्या? और आप हैं श्री हरनारायण सिंह जी और श्री गोविंद सिंह यादव जी, रामलीला समिति सिवनी। 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक भगवान शंकर की साधना में लीन था, सहसा समाधि मेरी भंग हो गई। मेरे करणों पर ये कौन मेरे करणों पर बार बार पुकार करके कह रहा है? ये कौन कह रहा है? बाणासुर सावधान, बाणासुर को सावधान करने वाला इस मृत्युलोक में क्यों कौन पैदा हो गया? वो जिस मृत्युलोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, आज उस मृत्युलोक की ओर इस बाणासुर का हृदय क्यों खींचा चला जा रहा है? क्या वो बाणासुर को सावधान करने वाला इस धराधाम पर कौन पैदा हो गया? ए भोले शंकर, ये आज बाणासुर को याद जगाने वाला कौन? क्या वो कपाली का रक्त से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने यह अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? अगर भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल देते और इस धराधाम पर प्रलय हो जाता, तो फिर बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? एक बार मैंने भगवान शंकर की तपस्या की, 1000 वर्ष तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो। मैंने कहा भगवान शंकर से, युद्धम देहि, युद्ध चाहता हूं मैं, युद्ध। युद्ध चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा, तुमसे युद्ध करने वाला बाणासुर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कब होगा? भगवान शंकर ने मुझे स्वर्ण पताका दी
बोले जाओ जाकर के इस पताका को अपने भंज पर लगा देना, और जिस समय ये पताका झुक जाए तो समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया है। क्या देख रहा हूं, भगवान शंकर की दी हुई पताका आज हमारे वंश में ज्यों की त्यों लहरा रही है, तो फिर आज बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? कौन है भोले शंकर? विदित कराया जाए। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, हो रहा सीता स्वयंवर उस मिथिलापत की राजधानी में, वहां जाने का विचार आया है। अरे उस लंका पति अभिमानी में ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन? ये आकाश मार्ग की ओर से जाने वाला ये तो पुष्पक है, और पुष्पक तो सिर्फ दशग्रीव रावण के पास है। तो क्या ये रावण ये अवश्य मिथिला जा रहा होगा, ये वहां जाएगा, उपद्रव मचाएगा। लेकिन ठहर जा लंकेश, आज बाणासुर के द्वारा होते हुए तू ऐसा कदापि नहीं कर सकता। ना मैं गुरु बंधु सीरत दुष्ट की बिटिया के विवाह में तुझे व्यवधान नहीं बिठाने दूंगा। ठहर जा। लेकिन विचार करता हूं मुझे इसके पहले वहां पर पहुंचना चाहिए। इसके पास है पुष्पक जो मन की गति से जलता है। और ध्यान दें भाई, हमारे आदरणीय संजय तिवारी जी और भाई हमारे छोटू ठाकुर तथा हमारे भैया अमित सिंह जी और भैया हमारे बच्चन बाबू और श्री जैनेन्द्र आचार्य जी, इन सभी महान भावों की ओर से रामलीला कमेटी ये शिवनी की ओर से 100 पुष्पमुद्राएं सुंदर अभिनय में बाणासुर के। धन्यवाद। देखिए इसके पास है पुष्पक। पुष्पक की गति क्या है तो बताया गया, जो मन की गति से चलता है। और इसके पहले मुझे मिथिला पहुंचना है, तो कैसे पहुंचूंगा? याद आया भगवान शंकर की तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ने मुझे 7 गांठ की माला दी थी। कहा था इसका सुमरन करने से तुम मनमांछित स्थान पर तुरंत पहुंच जाओगे। तो मुझे उसी 7 गांठ की माला का सुमरन करना चाहिए, मिथिला के लिए प्रस्थान करना चाहिए। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। आ गया मिथिला। वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पिनाक बलिपुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। देश देशांतर से आए हुए नृपालों, बाणासुर की एक घोषणा है तुम्हारे लिए। यहां पर एक मांगलिक कार्य हो रहा है। अगर किसी भी नृपाल ने व्यवधान मचाया तो वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान, सावधान, सावधान। मेरे भय से कांपती पृथ्वी, कांपते सूर्य चंद्र दिनेश मिथिलापुरा पहुंचा है। यह धीर वीर लंकेश, यही है मिथिला, जहां कहा गया पुर नर नारी सुभग संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता दिव्य समाज। क्यों नहीं भगवान शंकर के प्यारे धनुष को रावण कोट कोट प्रणाम करता है, कोट कोट प्रणाम करता है। आज राजा जनक के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, किसी पुराण को दंड कठोरा, ये राज ये समाज आज जय तोरा त्रिभुवन जय समेत वह देही विनय विचार वरह देही, कि बिना विचारे कार कर दिया जाए जो इसको तोड़ेगा। ये कार उचित नहीं अनुचित हो रहा है कि एक समय संसार में जो खून के आंसू रो रहा था, तब ये खून के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं दिखा है। आज इन्हीं के द्वारा संसार के खून के आंसू पोंछे गए थे। आज उन्हीं पर एक महात्मा के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कि जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण की जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए तोड़वाया जा रहा है, बल्कि इसका अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि यह धनुष विशेष व्यक्ति का नहीं है कि
एक का हो। यह धनुष विश्व का है, पूरे विश्व का अधिकार है। यह निर्णय लिया गया है अकेले, इसलिए उचित नहीं अनुचित है। अब नहीं धनुष खंडन होगा, आज धनुष का खंडन होगा, यह रावण के हाथ का खंडन होगा। चलेगी चमक चमलासी, ऐसा भीषण परिवर्तन होगा, नहीं धनुष खंडन होगा। बड़ी शांति थी, कोलाहल होने लगा। डर गए क्या आप लोग? डर लग रहा है? रावण आ गया, लगता डर गए। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी बाणासुर है, और जब तक बाणासुर है सब लोग हंसोगे और हम लोग हंसाएंगे। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है। पाया कि राजा जनक का जीवन जल में एक जलज की भांति है, जो उन्हें काटा बुए ताए बुए फूल। राजा जनक का सिद्धांत ऐसा है कि राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है, तो राजा जनक कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते, क्या करते हैं? फूल बिछा देते हैं। अब भैया मैं राजा जनक तो है नहीं हूं भाई, राजा जनक योगी है भाई, मैं राजा जनक तो है नहीं हूं कि मैं भी फूल बिछाऊं। मैं कौन हूं? मैं हूं बाणासुर। तो मेरा स्वभाव कैसा है कि जो हमें कांटा दिखे ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। चला मिला जाए तब तो पाला में भाई, अपने पाले में खरीदा जाए है? चलो चल करके मिले। वेदाध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी अशोक वाटिका विहारी दशानंद जी मिथिला में कानन में। जय श्री भगवान शंकर की दैत्रेन बलसुद्धार अनुपम्या के सुहाग विद्यावली के गोद में विहार करने वाले बलसुद्धार स्रोतपुराधीश, जय जय महाकाल की, जय मुंडवाल की। हमने आपकी घोषणा सुनी, सभा के मध्य में आपकी घोषणा हुई, वो घोषणा हमें अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी? हाँ, क्योंकि पहली बात तो यह कि घोषणा करने वाला ही अच्छा नहीं है। बड़ी समस्या भाई घोषणा करने वाला अच्छा हो भाई, अच्छे व्यक्ति के द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं। और घोषणा करने वाला कैसा है? जिसके लिए कहा गया बाड़े खल बहु चोर जुआरा। चोर है नहीं, चोरों का सरदार। जुआरा जुआरी है, जे लंपट परदन पर दारा। और माने ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा भाई। अब बताओ, जब ऐसा व्यक्ति घोषणा करेगा तो अब तुम्हारी घोषणा कुछ अच्छी नहीं लगी। चलिए आपकी घोषणा पर विचार करता हूं। आपकी घोषणा हुई कि धनुष कर्षण नहीं होगा, जिसके द्वारा संसार के आंसू पोंछे गए। हाँ ये बात तो सही है। जिस समय त्रिपुर दैत्य का आतंक बढ़ा भाई, इन्हीं के द्वारा वध हुआ। संसार खून के आंसू रो रहा था, उनके आंसू पोंछे गए, आज बलि वेदिका पर चढ़ा दिया गया। तो देखिए कि सिद्धांत है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बांधा गया जंजीर। जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः। भाई जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और ये सजीव है, इसमें महात्मा दधीच के प्राण हैं। अगर आज बलि वेदिका पर रखे गए हैं तो इनको जाना तो है। अगर आपका सिद्धांत मान लिया जाए कि आप कह रहे धनुष खंडन नहीं होगा, अगर आपके सिद्धांत को माने कि इनको ना तुड़वाया जाए, तो जो विधाता का नियम है, जो जन्मे सो निश्चय नासा, उस नियम का क्या होगा? भाई जब ये टूटेगा नहीं तो महाराज दधीच के प्राण नहीं निकलेंगे, और जब महाराज दधीच के प्राण नहीं निकलेंगे तो विधाता ने जो सिद्धांत लिख दिया है, फिर उस सिद्धांत का क्या होगा? दूसरा आपका बिंदु, आपने कहा कि ये सारे संसार का है, सारा संसार विरोध नहीं कर रहा, बस सारा संसार इसको तुड़वा नहीं रहा, राजा जनक अपने स्वार्थ के लिए तुड़वा रहे हैं। जब ये सारे संसार का है, ये जानते हो
तो सारा संसार ये भी तो नहीं कह रहा कि काहे तुड़वा रहे हैं? भाई सारा संसार मौन है, चुप है। तो एक सिद्धांत है कि जब व्यक्ति चुप होता है तो एक सिद्धांत सूक्ति लिखी गई है कि मौनम स्वीकृतम लक्षणम। जब व्यक्ति मौन होता है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी स्वीकृति है। सारे संसार भाई जिसका ये धनुष है भगवान शंकर का धनुष है, भगवान शंकर को आपत्ति नहीं है। गणेश जी भाई भगवान शंकर नहीं आए, गणेश जी भाई भगवान शंकर भाई कहते हैं भोले भंडारी है, कहीं लगे होंगे हैं काहे में, मांग मांग में है। चलो वो नहीं आए, उनके परिवार के गणेश आ जाते, गणेश आकर के विरोध करते, कार्तिकेय आकर के विरोध करते, यहां तक कि मैया पार्वती आकर के विरोध करती, उमा, जबकि उमा के द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा, स्वयं उमा के द्वारा कहा जा रहा है कि सुन से सत्ताशीष हमारी और पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाहे राचो वर्षो मिले बर सहज सुंदर। अब बताओ जब स्वयं परिवार जिनका धनुष है जब वही कह रहे हैं मन जाहे राचो मिले सुबर, स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसमें तुम काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हैं? अपनी वाणी को अल्प विराम। बढ़िया दिव्य दर्शन। बड़ी जोर शोर से तालियों गड़गड़ाहट होती है। अब पंडित जब मारे जा तो अच्छा होता है। कितने पंडित बैठे, हाथ उठाओ जरा सा, है ना। अब ये भी पंडित जी कहा जाने का पड़ा किसी से पाला। अच्छा पंडित को कोई मारने आओ तो क्या पंडित खुश होगा? भाई पंडित ही मारा जाए, अब पंडित ही ताली बजावे तो अच्छा लगेगा। या तो आप पंडित के स्वयं विरोधी बैठे हो, पंडित मारे जाए। यही बात कहने, ये भी पंडित क्या जाने का पड़ा किसी से, तो तुम लोग चाहते हो पंडित मारे जाए। वाह दिव्य दर्शन। बढ़िया इनके द्वारा कहा जा रहा है कि विरोध करे तो गणेश करे, विरोध करे तो कार्तिकेय करे, विरोध करे तो पार्वती करे। हम काहे विरोध कर रहे हैं? भाई गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है? पिता पुत्र के समान होता है। और एक समय एक उदाहरण दे रहा हूं, जिस समय भगवान शंकर का अपमान किया जा रहा था तो वहां नंदी ने विरोध किया था। जितने भगवान शंकर के भक्त थे, गण थे, उन सबने विरोध किया कि भोलेनाथ का विरोध ऐसे न किया जाए, अपमान न किया जाए। लेकिन उन्हें जब विरोध उन्होंने किया तो उन्हें श्राप मिला। स्वयं श्राप क्या मिला कि जाओ तुम झूठे हो जाओ, पाखंडी हो जाओ। भाई किसी के भक्त के भगवान का अपमान किया जाएगा तो कोई सुनेगा? जिस समय प्रजापति दक्ष के द्वारा स्वयं भगवान शंकर का अपमान किया जा रहा था तो नंदी ने विरोध किया था कि हमारे भोलेनाथ का विरोध अपमान न किया जाए, तो बाबा भृगु के द्वारा श्रापित किया गया था। किया था कि नहीं किया था? अब आज उनमें क्षमता नहीं थी उतनी सहने की न करने की, और रावण को किसी की आवश्यकता नहीं, रावण स्वयं विरोध में खड़ा है। और रावण भी यहां खड़ा तो विरोधी भगवान शंकर के धनुष पर कि भगवान शंकर का धनुष न तोड़वाया जाए। तो रावण किसी को आवश्यकता नहीं है, वहां स्वयं जैसे भगवान शंकर की पूजा होती है तो वहां नंदी की भी पूजा पूरे परिवार की होती कि नहीं होती है? जब भगवान शंकर की पूजा होती है तो वहां विरोध किया गया। अब यहां भी विरोध रावण कर रहा है कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन न किया जाए। दूसरा बात आपने कहा कि भगवान शंकर का धनुष है, संसार का अधिकार हो, संसार विरोध करे, तो भाई रावण क्या संसार से अलग है क्या? भाई राजा जन निर्णय लिया अकेले, अब फिर पूजन हेतु दिए गए थे, तोड़वाने के लिए नहीं। नियमावली बढ़िया बता दी कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चाह चला, कोई बांधा गया। तो नियमावली तुम्हारे हाथ में है कि किसके हाथ में है? जब तुम्हारे हाथ में हो जाएगी, इसका अधिकार किसने दे दिया कि तुम सबके प्राण ले सकते हो? जाओ तुम।
यह नियमावली सिर्फ एक ही हाथ में है, और जब ये 6 चीजें मनुष्य को मिल जाएंगी तो मनुष्य स्वयं विधाता। भाई हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, और ये पा जाओगे तो स्वयं विधाता बन जाओगे। तो क्या जीने मरने का अधिकार क्या जनक को प्राप्त है कि जनक जिसको चाहेंगे उसका बलिदान करा देंगे? राजा जनक के पूर्वजों को 16 पीढ़ी पूर्व देवराज को दिए गए थे पूजन हेतु, इसकी पूजा की जाए, तोड़वाने के लिए नहीं दिए गए थे। अब आज इसे तोड़वाया जा रहा है। कोई मंदिर हो, मंदिर में मूर्ति रखी है, अब पुजारी से कहा जाए, गांव का व्यक्ति कहे देख मुखिया कि चले जाओ मंदिर की पूजा करो प्रतिमा की, अब वहीं पर दूसरा मुखिया आ जाए कहते हैं ऐसा करो मंदिर की प्रतिमा तोड़वा दो, तो क्या तोड़ने दोगे? और यहां क्या हो रहा है? और जिसके प्राण लिए जाए वो क्या कहेगा? भाई किसी कोई हत्या करवावे वो कहा क्या जाएगा? यही जनक धर्म का ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम है धर्मात्मा, और कहते हैं हम महात्मा दधीच के प्राण है, तो एक महात्मा की हत्या करोगे तो क्या कहोगे? एक सीधा उदाहरण देता हूं, जब इस रूप में हूं कि देखो दान किए से धन घटे, ठीक समझना मेरी बात को। इन्होंने कहा माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संत करवावा ही सेवा, तो क्या माँ बाप की सेवा करने से व्यक्ति को जीवन में सुख मिला? नहीं मिला। मेरा सीधा उदाहरण है कि दान किए से धन घटे, पाप किए धन बढ़े, और जो मात पिता की सेवा करे भरी जवानी मर। कौन है? सीधा एक समय अयोध्या नरेश चक्र स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने दान किया, क्या दशा हुई उनकी? किसको भोगना पड़ा? पत्नी को भोगना पड़ा, पुत्र को भोगना पड़ा, स्वयं मरघट पहरा देना पड़ा दान के चक्कर में। ठीक दुर्योधन ने पाप किया, क्या धन की कमी थी? दुर्योधन के पास क्या धन की कमी थी? पाप करता था। और श्रवण कुमार जैसे माता पिता की सेवा करने वाला है क्या संसार में? कहीं ताल ठोक के कोई कह देना, जो कहते जो माता पिता की सेवा करे है सुख मिलता है क्या? माँ बाप की सेवा से नहीं करना चाहिए। तभी इन्होंने पढ़ा कि माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधु करवावा सेवा, तो करना चाहिए। श्रवण जैसा माता पिता का भक्त होगा क्या कोई? क्या जवानी का सुख मिला? नहीं करना चाहिए। रावण का उपदेश है, पूरी डंक के चोट है। ठीक आपने कहा प्रतिज्ञा, तो भाई जब यज्ञ होता है, एक समय यज्ञ हुआ, वहां पर सती ने विरोध किया कि हमारे भगवान शंकर कोई स्थान नहीं है। और जब उन्होंने अपने पति का स्थान नहीं देखा तो उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और जब कर दिया तो भगवान शंकर को खबर लगी कि समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर को पठाए, वीरभद्र को भेजा और पूरा यज्ञ विध्वंस। और यहां भी हो रहा है यज्ञ, और वह सती का भी त्याग था और इनका भी त्याग है, तो मिथिला में अनर्थ ना होने पावे, रावण की डंकी की चोट की बात है। चलिए सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं। वाह जय हो दिव्य। और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ पुंगो भी। नहीं तो अब पंडितन का पोंगा ना कहो। अब रुक जाओ, अब रुको, देखो बीच में नहीं मैं आपके बोला, सब पंडितन का पोंगा। आपने मेरे सिर्फ 2 बिंदु थे, 2 बिंदु में आपने कम से कम 20 बिंदु तैयार कर दिए है। तो मैं आपके कुछ मुख्य बिंदु ले रहा हूं। अगर सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा तो मुझे 1 घंटा बोलना पड़ेगा है। चलिए सबसे पहले तो आपने क्या कहा था कि यहां सब पंडित हैं, सब ब्राह्मण मरवाए। ब्राह्मण अलग है, पंडित अलग होते हैं। सुन ले, ना ब्राह्मण नहीं कहा, पंडितों में सब पंडित हैं, यही कहा ना मैंने। और यहां जितने भी बैठे हैं ये सब पंडित है कि नहीं है? पंडित माने विद्वान ज्ञानी, और ये मिथिला ज्ञान का केंद्र है। पुर नर नार सुबह सुसंता और धर्मशील ज्ञानी गुण, तो ये सब पंडित हैं। दूसरी बात आपकी, मैंने कहा सीधा सीधा मेरा तर्क था कि आप कह रहे धनुष खंडन नहीं होगा, इसमें मैया पार्वती ने भी आशीर्वाद दे दिया है,
तो मैया पार्वती ने जब आशीर्वाद दे दिया तो क्यों? क्या आप अपनी गुरु माता की बात नहीं मानते? क्या भगवान शंकर की बात नहीं मानते? जबकि एक सिद्धांत बताया गया है कि गुरु पितु मातु प्रभु कै बानी और बिना ही विचार करिए सब। जब गुरु माता ने स्वयं आदेश दे दिया है, जब स्वयं आदेश दे दिया है तो फिर इस पर आपको विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए, आपने कहा कि एक राजा जनक महात्मा है, योगी है, और आज एक महात्मा को तुड़वा करके उसकी हत्या कर रहे हैं, यही कहा कि हत्या कर रहे हैं। देखिए, सीधा सीधा इसका सीधा सीधा संत है, राजा जनक के संत है, और संत के लिए एक बड़ी और ध्यान दें, भाई गोपाल कुशवाहा जी की ओर से ये 20 पुष्पमुद्राएं दोनों ही विद्वान कलाकारों को प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जगन्नाथ भारती जी, आप दोनों ही विद्वान कलाकारों को ये 50 पुष्पमुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संत के लिए एक अर्धाली कही गई है, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। संत का जीवन ऐसा होता है, अगर संत के साथ कोई बुरा कार्य करता है तो बुरा करने वाले व्यक्ति के साथ संत जो होते हैं वो भलाई का कार्य करते हैं। और राजा जनक कोई साधारण संत थोड़ा है कि साधारण ज्ञानी है। और ध्यान दें भाई पुनीत तिवारी जी, आपकी ओर से भी या 50 पुष्पमुद्राएं दोनों ही विद्वान कलाकारों के लिए। राजा जनक का ज्ञान कैसा है? जासु ज्ञान भव रवि निस्नासा, ऐसा ज्ञान है राजा जनक का। और राजा जनक हत्या करवा रहा है। एक संत जो होता है, तो जो मुनि होता है, संत जो होता है, पहले चिंतन करता है कि चिंता करता है, चिंतन। और जब चिंतन करता है तो चिंतन से एक अलग ही, जिस तरह से घृत निकलता है कहे से, है? नवनीत निकलता है कहे से, दही से नवनीत क्या निकलता बात है। और नवनीत जब जिस समय जब संत मंथन करते हैं तो नवनीत निकलता है। उसी तरह से जब इनको टूट जाएगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जिस समय महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का दान दिया था, तब उनकी पत्नी देवी सुवर्चा देवताओं को श्राप देने लगी थी। तो वहां पर आकाशवाणी हुई कि देवी सुवर्चा श्राप ना दो, त्रेता के चौथे चरण में तुम्हारे पति का उद्धार, मुक्ति मिल जाएगी। और ये त्रेता का चौथा चरण है। और भैया ये टूट रहा है तो भैया इसकी हत्या हो रही है कि इसको मुक्ति मिल रही है? भाई हत्या हो रही है कि मुक्ति मिल रही है? तो एक संत के द्वारा आज इन्हें मुक्ति दिलाई जा रही है। इनकी हत्या, भाई हत्या, और भाई तुम बात का ही करोगे, हत्या के बारे में ही बात करोगे, क्योंकि मारना काटना तुम्हारा काम है, तो तुम्हें तो यही दिखाएगा। अगर तुम्हारे अलावा तुमने कहा कि वहां पर सती जी गई, वहां पर नंदी ने विरोध किया, यहां पर मैं कर रहा हूं। देखिए, एक व्यक्ति की बात मानी जाती है कि 100 व्यक्ति की बात, एक की मानी जाती है कि 4 की, 4 की। संचालक जी आप थोड़ा सा हाँ हूं कहें, एक की मानी जाती कि 4 की? मैं तो ये सिद्धांत का देख के पालन कर रहा हूँ। कैसे? कि जहाँ 2 खड़े बताते हो तीसरे को बोलना ना चाहिए। नहीं, हम और जब बोलेंगे हाँ तो कहो बाद में तुम दोनों यहाँ से फुर्सत होने के बाद वो हम उससे शुरू हो नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सुनिए संचालक जी, उनके बारे में नहीं, आपने नहीं, कहा हमारे बारे नहीं, में नहीं, 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 बात आपसे वही पूछी जाएगी जो यथार्थ सत्य है। हाँ, भाई एक की बात मानी जाती है तो कि 4 सत्य यही है कि यहाँ पर मुक्ति मिलनी है, लेकिन मुक्ति हर कोई दे नहीं सकता। भाई मुक्ति हर कोई दे नहीं सकता, और मुक्ति वही दे सकता है जो शक्ति को प्राप्त करने की क्षमता रखता हो। ठीक है। यहाँ शक्ति को वरदान मिला है, महाशक्ति के द्वारा वरदान मिला है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, मन जहाँ हिराचो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो। ये स्पष्ट हो चुका है और इसमें कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए।
तो अब वो सहज भी हो, सुंदर भी हो और सांवरा भी हो, तो वो कौन है, उसी का तो परीक्षण हो रहा है। चलिए चलिए, वो मैं बात ये नहीं थी मेरी। हाँ। बात मेरी ये थी कि एक की बात मानी जाएगी कि चार की। भाई देखो, मानने योग्य बात यदि एक की है, कहीं मान लो चार बुद्धिजीवी नहीं है, चार विवेकी नहीं है और उनमें एक विवेकी है, अगर बात वो समाज में रख रहा है उपयोगी, तो एक की भी मानी जा सकती है। आवश्यक नहीं है कि अगर 10 बैठे हो तो 10 विद्वान हो। आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं। हाँ। मिथिला जैसे धरातल पर खड़े होकर के, हाँ, मिथिला जैसे धरातल में खड़े होकर के बात एक की मानी जाएगी कि चार की? नहीं तो भाई आपने कहा बुद्धि विवेकी नहीं है चार लोग, तो यहां तो सब विवेकी है, सब ज्ञानी है। ये लोग विरोध करते, कहते हैं जब कोई शुभ कार्यक्रम किया जाता है तो सर्वप्रथम भगवान गणेश को बुलाया जाता है, गणेश पूजन करवाया जाता है। तो क्या गणेश जी विरोध नहीं कर सकते थे? अब रुकिए, इन्होंने कहा कि गुरु व शिष्य का जो संबंध होता है पिता पुत्र का होता है। हाँ, गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का संबंध ठीक होता है, है। पिता पुत्र का संबंध होता है। तो क्या भगवान शंकर के शिष्य ये अकेले हैं क्या? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो तो त्रिभुवन गुरु है, सारे संसार को विरोध करना चाहिए। पहली बात। रही बात पिता और पुत्र की, तो वहां पर देखिए गणेश जी हैं बड़े पुत्र। अगर देखा जाए तो भगवान शंकर के पुत्र हैं गणेश। अब ये भी कहते हैं वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य, तो हम भी पुत्र हैं। तो तुम बताओ गणेश से बड़े हो कि छोटे हो? बढ़िया। रुक जाओ, बड़े हो कि छोटे हो? नहीं अब लेना फिर। भाई गणेश से तुम छोटे हो, और जब गणेश जी स्वयं समर्थन कर रहे हैं, जब बड़े भैया ने समर्थन कर दिया पर छोटे भैया का कहा जा रहा है? कथताम अरे रुक जाओ, मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं समर्थन। अरे रुक जाओ, अरे बिल्कुल बिल्कुल समर्थन है, समर्थन। आइए देखिए, हो गई तुम्हारी वार्ता। बढ़िया, देखिए कथताम जो बीच में बोल भी दे तो समझो बहुत अच्छी बात, कम से कम हौसला बुलंद हो जाता है कि नहीं कोई सुनने वाले हैं। इन्होंने कहा बात किसकी माननी चाहिए, चार की माननी चाहिए कि एक की माननी चाहिए? ठीक, यहां चार नहीं है, पूरे मिथिला वाले विरोध में है। सीधे सीधे तुम चार गिन रहे हो, पूरे कह रहे हैं। रावण थोड़ी अकेले कह रहा है बिन भंजे बिना धनुष टूटे। विवाह में किसी का विरोध नहीं है, न रावण का विरोध है, न लंका वासियों का विरोध है। स्वयं रावण का पूरा सहयोग है, लंका वासियों का सहयोग है। विरोध है कि धनुष न तोड़वाया जाए। बिन भंजे, अरे वही कह रहे हैं जिन्होंने लिखा है, बिन भंजे भाव धनुष विशाला, अमेली सी अमुखवर, बिना धनुष टूटे। बिन भंजे भाव धनुष विशाला, अमेली सी अमुखवर, बिना धनुष टूटे सीता का विवाह अमुख व्यक्ति के साथ हो जाए। तो अच्छा, ये उचित है कि ये उचित है? तोड़वाना उचित है कि तोड़वा के जब विवाह कराना वो उचित है? ठीक, नहीं तोड़वाना चाहिए। काहे कि चक्कर पड़े रहते हुए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि विरोध गणेश नहीं कर रहे हैं। अब तुम गणेश से छोटे हो कि बड़े? हम छोटे हैं, लेकिन ये धनुष भी साधारण नहीं है, राजा जनक का प्रण भी साधारण नहीं है, रावण भी साधारण नहीं है, सीता भी साधारण नहीं है। तो भैया तुम का है असाधारण बीच घुसे हो? तुम का है असाधारण? ठीक, रावण जब खड़ा हो जाता है बिल्कुल समझो चट्टान है, और रावण जब जब किया है तो स्वयं अच्छा कर्म किया है, कभी बुरा कार्य नहीं किया है। आपने कहा कि स्वयं गिरजा ने आशीर्वाद दे दिया है, सुन से सत्य शीश हमारी, पूजा मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा साचा, सो वर मिले जाय मन। अब कहते महात्मा चाहते हैं, महात्मा का जो हृदय है बिल्कुल मक्खन के समान है, नेनू के समान, संत हृदय नवनीत समाना। तो भाई जो संत तोड़वा रहे हैं, तो क्या संत तोड़ने आए हैं क्या? संत काहे में आए? संतों को बुलाया तो गया है, बुलाए
सभी ने देखा सुना, लेकिन वाय कहे में है सी स्वयंवर देखी जाई इस का धाव देख। चलो चल करके देखा जाए ईश्वर किसे बड़ाई का पाठ, वो देखने आए हैं। इस सिद्धांत को मानते हो? रुक जाओ, अब अपने क्रम में तब अच्छा लगता है, पहले अपनी वार्ता, बाकी वार्ता उनसे कर लेना, नहीं बाकी तुम खड़े आए हैं। ठीक। दूसरी बात, जब संत यहाँ आए हैं तो स्वयं संतों को कार्य करवाना चाहिए। चलो हम भी चल रहे हैं, लेकिन संतों का दायित्व नहीं है, इसीलिए कहा गया है सर्वधर्म परित्याज्य, सभी धर्मों का परित्याग कर देना चाहिए, एक अपना मार्ग अपना लेना चाहिए। रावण ने कौन सा कभी गलत कार्य किया है भाई? आज ब्राह्मणों की देर है जो रावण इस रूप में खड़ा है। नहीं, एक समय एक उदाहरण और दे रहा हूं कि एक राजा के द्वारा स्वयं अच्छा कार्य किया गया था, और वह ब्राह्मणों ने सोचा विचारा नहीं है। ठीक। विप्र श्राप विचारू न दीन्हा, ब्राह्मणों ने सोचा विचारा नहीं है, स्वयं श्राप दे दिया था, वह सोचना चाहिए था। रावण फिर भी गलत नहीं कर रहा है। रावण कह रहा महात्मा की हत्या न करवाओ। भाई एक तलवार एक म्यान में और नहीं रहती है। जब एक अधर्मी खड़ा है डंके की चोट पर, तो दूसरा भाई हमारे ब्रज किशोर उर्फ नंदू, रावण अभिनेता शिवनी, अमित सिंह जी, गोपाल कुशवाहा जी और संजय सिंघानिया जी, ये चारों महान भावों की ओर से 40 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में और बढ़िया भाई पानी ऐसी बोला था जैसे बोले कौआ, और हमरी तुमरी कैसे पटे क्योंकि हम सबा शेर तुम। तब भाई दूसरे से भिड़ने की इच्छा करते हो भाई तुम बोलो। कौआ अरे खड़ा है बड़ा सा झुआ, तो काहे को डरो? चलिए अब ऐसे आइए, देखिए बड़े सिद्धांत है बहुत। बोले ये धनुष असाधारण, तोड़ने वाला भी असाधारण, रावण भी असाधारण है, और बाणासुर, अरे हम दे देंगे तुरंत इनको। क्यों क्या कह रहे थे? बाणासुर साधारण आओ का मतलब अपने आप को क्या बताया? असाधारण, और बाणासुर को साधारण। चलो मैं एक अर्धाली पढ़ रहा हूं, वो तो अगर बाणासुर असाधारण होता, भाई ब्राह्मण की पंक्ति में ब्राह्मण को बिठाया जाता है, छत्री की पंक्ति में छत्री को बिठाया जाता है ना? अगर बाणासुर साधारण होता तो फिर असाधारण की पंक्ति में क्यों फिर बिठाया गया? रावण बाण, देखिए रावण बाण महाभट बारे। अब आगे पढ़ ले तुम्हारे लिए रुक जाओ, हाँ वो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब मीठा मीठा कब अब करू करू तो आगे क्या है? आगे क्या है तुम पढ़ के बताओ। आगे कुछ नहीं है। आगे अगर अर्धाली पढ़ेंगे तो फिर हमारा यहाँ खड़ा रहने दोनों को भाग जाना चाहिए। नहीं एक का नहीं, दोनों का फिर यहाँ दिखाई न देना चाहिए। भाई अगर आगे की अर्धाली पढ़ी जाएगी, भाई यहाँ तो असाधारण साधारण की बात हो रही है। महाभट बारे तुम्हारे लिए महाभट लिखा गया और मेरे लिए महाभट लिखा गया, तो फिर बाणासुर साधारण कैसे हो, रावण असाधारण? चोट पे चोट होती है। यथार्थ देखिए यही है, राजा जनक जी का जो प्रण है वो प्रण भी इसी पर आधारित है, त्रिभुवन जय। और वर्तमान में 2 भुवनों की जय इनके पास, रावण के पास पृथ्वी लोक और देवलोक, और पाताल की जय तुम्हारे पास। तो जब तक इन दोनों जय वालों की यहाँ पर आ जय नहीं होगी तब तक त्रिभुवन की जय ताली बजाते हो, एक बार ताली बजाते हो। रुका भड़बड़ाओ ना, ये सुनो, ये तो बहुत छोटी, देखो भड़बड़ाओ ना, ये सब लोग जानते हैं, ये सब जानते हैं कि त्रिभुवन जय किसको मिल रही है। ये अंतिम बात रही। अब संचालक जी थोड़ी, जब देखिए संवाद जो होता है तो संवाद का रस बना करता है, ये राग रागनी है, ठीक है, ये पखड़े में आती, बिल्कुल गरम, सिर्फ ज्यादा नहीं, इतने में काम कर दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, इतने में। हाँ ठीक है, मानेगा नहीं। चलिए अब तो फिर बाणासुर भी असाधारण है, ठीक है। अगर तुम असाधारण हो तो बाणासुर भी, और अगर तुम साधारण हो तो बाणासुर भी, क्योंकि महाभटबारे तुम और महाभटबारा। पहले उसका उत्तर तुम्हारे, दूसरी बात का उत्तर बढ़वा दिया। नहीं, बिल्कुल। दूसरी बात,
देखिए, भगवान शंकर ने राजा जनक से स्वयं कहा है कि तुम धनुष को, और बढ़िया दिया मिला करके, वाह, कहां से खोज के लाते हो सब। हाँ, और जब भगवान शंकर स्वयं कहेंगे तो फिर इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कहा कब था? अब बता रहा हूं, हाँ, परेशान ना हो। नहीं हम नहीं होते। भगवान शंकर ने कहा राजा जनक से, क्या जिस समय राजा जनक की यह बात भगवान शंकर ने कही, धनुर्मति अमते गे हेते पूर्व देहि तस प्रतिज्ञा त्वा कार्या तोरी नाम चापो खंडाय त्वा कन्या देहि गतो अपि हता। धनुर्मति अमते गे हेते पूर्व देहि, राजा जनक तेरे घर में पूर्वजों से लेकर के जो धनुष रखा है, तो कार्या तस प्रतिज्ञा, उस पर प्रतिज्ञा करो, कार्य करो और अपनी पुत्री का विवाह करो। तो कन्या देहि गतो अपि हसा, उसको तुड़वा करके अपनी पुत्री का विवाह करो। जब भगवान शंकर ने कह दिया, भैया तुम क्या कर रहे हो यहां? अब तुम कह दो कि भगवान शंकर की ना मानोगे, है? कह दो कि भगवान शंकर की ना मानोगे, तुम कह दो कि भगवान शंकर की नहीं मानोगे। भगवान शंकर ने कहा है, अब मैं अपनी वाणी को, क्योंकि समय भी सिर्फ थोड़ा सा दे देंगे। बिल्कुल, कहते भगवान शंकर की न मानोगे तुम, तो भगवान शंकर ने कहा क्या है? सपने में कहा है। तो क्या सपने की बात सत्य होती है? स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब। और जब 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 जो जगत में हो सब क्या है? अभी तुम बैठे हो, हम खड़े हैं। रुक जाओ, एक छत बड़ी तत्काल लेवा करो, गरम गरम चोट बना, तुरंत आज तुम मिले हो कई सालों बाद, तुरंत। जब भगवान सपने में कह दिया अभी आप बैठे हो, आप चले गए, हम बैठे, हम चले गए, तो ये कहोगे ना कि अभी ये तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए? तो क्या हो गया? सपना है। और इन्होंने कहा, राजा जनक स्वयं कहा था, भगवान शंकर धनुर्मति हम तो गए है, तो राजा जनक के द्वारा ही कहा गया था। राजा तो देवराते तब पूछते, तो स्वयं इसको पूजन हेतु दिया गया था देवरात को। अब रुक जाओ, हाथों में दिया गया था। अब रुक जाओ, हाँ। बड़बड़ाओ ना, काहे हम नहीं भड़बड़ा? मैंने कहा, अब देखिए, हाँ। मैंने कहा कि भगवान शंकर ने ये कहा है, आपने कहा कि भगवान शंकर ने ये सपने में कहा है, हाँ। ठीक है। और मैं ये कह, और आपने क्या कहा कि सपना सत्य नहीं होता, और मैं कहता हूं कि सपना सत्य भी होता है। कैसे? सपने की कितनी अवस्थाएं होती है जानते हो? ना, हम कुछ नहीं जानते। सपने की अवस्थाएं कितनी होती है? सपने की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? जावेद जी यहां ध्यान करिए। अच्छा, मिथिला में सबके नाम भी पता है? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं बताऊंगे भाई, साधवाद है। राजा जनक गुरु बंधु है यार, अपना भाई है, और भाई के परिवार वालों को नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे? है? सपने की 4 अवस्था होती है। स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था, 4 अवस्थाएं होती हैं। और जिस समय स्वप्न तुरीय अवस्था में देखा जाता है, तुरीय अवस्था कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त को, ठीक है, वो सपना सत्य होता है। जैसे वो सपना देखा था, किसने देखा? जाएगा आगे कौन? त्रिजटा। सपने बानर लंका जारी और जात दान सेना सब मारी, और यह सपना मैं कहूं पुकारी तो हुई है सत्य गए दिन। सपना सत्य हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यह हो गया कि सपना सत्य भी होता है, ठीक है। लेकिन राजा जनक को भगवान शंकर ने स्वप्न में ये बात, देखिए, अब सुन ले, गुरु है, इसको सीख ले, हमें ना सिखाओ। राजा, देखो बीच में बोलो, राजा जनक को भगवान शंकर ने स्वप्न में नहीं कहा, फिर कब कहा था? जो तुमने एक सिद्धांत बताया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना, जो सपना होता है, जो सपना होता है, जो सत्य नहीं होता, वो सपना किसके लिए? किसके लिए? भोगियों के लिए, योगियों के लिए नहीं है। ये बात क्यों? इनके जैसे मिल जाए तो, क्योंकि राजा जनक है योगी, और योगी कभी सोता है? बढ़िया। इन्होंने कहा गुरु की बात, और जब योगी सोता नहीं है तो फिर सपना सत्य हुआ? कह रहा गुरु की बात माननी चाहिए, ठीक।
इनके पिताजी ने मानी गुरु की बात। व्यक्ति जब दूसरे पर उंगली उठावे तो पहले 3 उंगली अपने तरफ देखे उठ रही है, पहले 3। ठीक। अच्छा। इनके पिता ने स्वयं, इनके पिता ने अपने गुरु की बात नहीं मानी है। जिस समय एक छलिया स्वयं ब्राह्मण का भेष बना करके भिक्षुक बन के आया, उन्होंने स्वयं कहा कि ब्राह्मण नहीं छलिया है, तो बात नहीं मानी। और जब संकल्प देने गए तो वही गुरु टोटी में बैठे, और टोटी में बैठने के बाद अपनी एक आंख किसके लिए? इनके कुल के लिए, सारा जीवन इनके वंश के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दिया। ठीक। वही विष्णु इनके दादी ख्याति का सिर काटा। अब देखिए, अब एक बिंदु रखो, फ्लो ना बढ़ाओ, एक बिंदु। देखिए समय वहां से संकेत कर रहा है, तो बिंदु एक हो। आप कहते हैं कि मेरे पिता ने गुरु की बात नहीं मानी है। जैसे एक पिता होता है, तो पिता अगर अपने धर्म पर चलेगा, अपने पिता होने का दायित्व निभाएगा, तो उसकी बात मानी जाएगी। अगर पिता होने का दायित्व नहीं निभाएगा तो उसकी बात। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो सुन ले बल्लंदन, अब ऐसे न मानोगे तुम। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता सिर्फ 2 लाइनों में। नहीं, रावण अपनी बात नहीं मानता तो तुम्हारी क्या मानेगा? अब देखिए, ठीक, देखिए इसको स्पष्ट है कि बलि ने, हमारे पिता बलि ने शुक्राचार्य जी की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि गुरु गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। ये परिभाषा है गुरु की। ठीक है। और ये जो मानव शरीर मिला है तो किस लिए? परमात्मा को पाने के लिए मिला कि नहीं मिला? ठीक है। अब परमात्मा आ गया, कैसे आ गया? रुक जाओ बामन भाई, रुक जाओ। देखो सुनो, सुनने की चेष्टा किया करो। बामन भेष में परमात्मा आया और स्वयं गुरु जी बता रहे हैं कि ये परमात्मा है, और स्वयं कह रहे हैं कि इसको दान ना दो। अरे जब परमात्मा, लोग करोड़ों यत्न करते हैं, परमात्मा नहीं मिलता। जब स्वयं चल करके परमात्मा आ गया है और तुम कह रहे हो कि दान ना दो, तो तुम अपने गुरु पद से हटे कि नहीं हटे? भाई गुरु का काम क्या है? अंधकार से प्रकाश, अंधकार से महामाया रूपी अंधकार से व्यक्ति को निकाल करके पराब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करवा देना, यही गुरु का धर्म है, यही गुरु की परिभाषा है। और स्वयं परमात्मा आ गया और कहता है इससे दूर रहो, इसे दान ना दो, तो क्या वो गुरु का धर्म है? इसलिए मेरे पिता ने बात, और देखो जब बात नहीं मानी तो जब भी किसी भाई के कलाई में अगर जिस समय रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो सुनो, मेरे बाप का नाम लिया जाता है। किसी नारी का पति छीन लो तो ठीक अच्छी बात है है, क्या? मेरे बाप का नाम लिया जाता है, तब वो सूत्र बांधा जाता है। पंडित जी इस सूत्र को आप पढ़ेंगे। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तो आम प्रतिबंध नाम रक्षे माचल माचल। ये चल तो सुनो, अगर तुम कहते हो कि धनुष कर्षण नहीं होगा, तो धनुष कर्षण होगा, नहीं तो आज बाणासुर के बाणों का वर्षण होगा। और नीत पथ पर तुम चलोगे तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, और अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी। अच्छा, नस तोड़ी जाती, खींची जाती है, इनके तोड़ी नहीं जाती। रुक जाओ, सुनो, अब सुन तुम लो। दोनों रंगशाला से बाहर जाओ, कैसे? मिथिला के रण क्षेत्र में लड़ो। ये छाती खोले खाद खाऊं, जवाहर चोर जवानी का लख लेना, अरमान मिटा लेना। बल्लंदन अपनी चाहते हो भीषण जवानी का, बाद में ना कुछ कहते ना, हाय कुछ ना कर पाया। और रावण वंशाली का सजा सुहाग उजड़ जाएगा बाल पहाड़ी प्यारी रानी का। ऐसे बोलोगे छाती भर जाएगी, एक बात ध्यान दे ले। हाँ, एक दिन चीखा तो ठीक है, ऐसे बोलोगे छाती, बोलने के लिए दिन माल रात खाना चाहिए है, माल खाना चाहिए। अब मुझसे लड़का बजा पाना चाहोगे या तो मेरे अंतर की थाई भी ना पाओगे, वो चिल्लाओगे अपने बात के ऊपर ऐसा मारूंगा रोने तक ना पाओगे। ये चंद्रहास से काटने की बात मत करो लंकेश, नहीं तो इतना मारूंगा यही अपने बाप को बुलाओगे। सुन ले बल्लंदन, ये रात रोज मेरा होगा, ये तेरा पर सुनाऊंगा, ये तन काट रात तक
तेरे तन के टुकड़े फेंकवाऊंगा। देखेगा बाप राजा बलि भी न पहचानेगा, वो तेरे ये सकल के हाल बनाऊंगा। ये चमचमाती आंखक लहूलुहान कर ये सोमलंग धाम को जाऊंगा। ये खंड खंड कर तेरे तन के ये मुंडमाल रचन्नी को तुम्हारा जैसा तबर तूफान मेरा क्या करेगा? यह अब तक चलना सिखाती है मुझे, वह तट की दुर्दम घाट के आरागी चलना सिखाती है मुझे। एक भूपरो एक नंबर पग मेरा भाई तुम्हारे जैसा पतुत्ताल वीरान मेरा क्या करेगा? मैं कंपति प्राणों के लिए तुम्हारे जैसा तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा? हे भगवान शंकर के विराग, आज बलिपुत्र बाणासुर आपको अंतिम प्रणाम कर रहा है। ये अजगो अंतिम प्रणाम, हे अजगो अंतिम प्रणाम। एक बार सभी लोग हाथ उठाएं, सभी लोग हाथ उठाओ, उठाओ एक बार जोर से ताली बजाइए सभी लोग। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और ज्यादा भरी हो। अरे चलो ये देखो बोले बाहर ना मारना अभी गले। अरे चलो कोई बात छोड़ दो। बाप तुम्हारा बेटा हो, चले जाओ, सब छोड़ दिया हूँ। हाँ बाप के आगे बेटा नहीं, बेटा समझ के गले लगाया हूँ। हैं चले जाओ। नहीं अब ना रावण कभी हटता है क्या? रावण अपनी बाप की नहीं मानता है। ये समझ ले चलो संबंधी हो जाओ। हैं फूफा के आगे भतीज ललकार है, बहन बच्चे आ रहे हो। भाई वज्र ज्वाला भाई कुंभकर्ण को ब्याही है, भाई बेचारो भतीज घूम रहा हो। अने कहते थे जब तक रावण उपस्थित है। नहीं वहां की बात न करना। हाँ भैया, हाँ भाग लो। हाँ, या तो यहाँ भाग लो या यहाँ से भाग लो। भैया अब यहाँ ना भाग लो, यहाँ से भाग लो। नहीं यहाँ भाग ले। रावण के रहते भाई, रावण के रहते व्यास जी, रावण के रहते धनुष टूट जाए तो रावण विश्वकर्मा का नहीं। अब बाणासुर अपने रहते धनुष तोड़वा दे या न तोड़ पाया तो राजा बलि का नहीं। जब दोनों यहाँ टिके ही नहीं है, आके यहाँ की ऐसी स्थिति देखी है कि गम ही सिधारे दबे पाँव निकल कोई जाने ना। प्यारे धनुष, ये रावण किसी के सामने सर नहीं झुकाया है। आज तुम्हारे सम्मुख सर झुकाकर विनय कर रहा है। जो सीता के वर योग्य है उसे सारी शक्ति प्रदान कर देना, उसके छूते तो खंड विभाजित हो जाना, उसे लंका मार्ग ले आना, मेरा उद्धार करवा देना, लंका के समस्त राक्षसों का उद्धार करवा देना, संत मुनियों को दर्शन दे देना, जो बैठे इस मृत्युलोक पर उनका भी उद्धार कर देना। अंतिम बार विनय कर रहा हूँ, जनक का प्रण पूर्ण करवा देना। हम दोनों का आना यहाँ उचित था क्योंकि वो समय आ गया है, दो खंड विभाजित हो जाना, यही विनय कर रहा हूँ। जो ही भक्त बैठे हैं बोलो भूत भवन शंकर भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए अगर महाराज रावण और बाणासुर न आते